पूरा सेटअप बन गया और पूरा एग्रीमेंट साइन हो गया। क्या जो कहानी 5 मिनट में समझ आ जाए वो कहानी ही राइट कहानी होती है। ये तो मुझे आज तक समझ आई है। और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग लोभ में चले जाते हैं, 3 घंटे के नरेशन में कहानी समझते हैं, तो 80% वो अब छोड़िए, जाने दीजिए, डामाडोल वाला ही मामला रहता लेकिन है। 5 मिनट में समझ आ गई तो सोच लो बात बन गई। क्या बात तो है। 5 मिनट में कहानी समझ आ गई थी। फिर बेशक हमें 2 साल लगे लिखने में, वो अलग चीज है। क्या बात। लेकिन गदर 2 के ब्रांड को यूज नहीं करना था, उसकी आत्मा को यूज करना था, गदर 1 की आत्मा। 2 डिकेड का इंतजार, तो हम लोग को तो उम्मीद है कि ये एक बहुत बड़ी हिट हमने निकलने अपनी तरफ वाली से बेस्ट कोशिश की है और मुझे उम्मीद है कि 100% लोगों के दिलों को छुएगी ये भी। क्या बात है। वो तो ये तो उम्मीद हम लोग को भी है सर। एक थोड़ी सी लेकिन नाराजगी भी है कि सिर्फ अभी तक आपने 11 अगस्त को फिल्म रिलीज होने वाली एक टीजर देके छोड़ा हुआ है। ट्रेलर का इंतजार है, कुछ और देख नहीं पा रहे, ढूंढ रहे किधर से मिले, कुछ मिले। देखिए ऐसा है, अभी ट्रेलर भी आएगा, अच्छा। गाने भी आएंगे। मिथुन जी ने इतने कमाल कमाल के गाने बनाए हुए हैं क्योंकि इनके लिए सारा हिंदुस्तान वेट कर रहा है गदर के नए गानों का। और ये इनके लिए बड़ा चैलेंज था। यस। क्योंकि गदर के नए गाने आसान नहीं थे। क्या बात। समझे ना, ये बात। सईद कादरी साहब ने लिखे, इन्होंने बनाए। और मगर अपने मुंह मुया बिट्ठू मनने वाली बात नहीं है, लेकिन सत्य है कि इन्होंने बहुत कमाल के गाने बनाए। पूरा भारत झूमेगा उन गानों पे। और इनके ये बहुत सेंसिबल और सेंसिटिव इंसान है जिनका नाम है मिथुन बाबू। ये इन्होंने गदर 1 के गानों की, वो गानों की लेवल को ध्यान में रखते हुए ही काम किया कि हाँ भाई, इतनी मेलोडी, इतना सब इसमें था। उसकी जो ग्रेविटी थी, उस ग्रेविटी को हम कैसे के साथ हम कैसे चलें, पूरे ध्यान, पूरे दिमाग, पूरी तवज्जो से उसके संग चले हैं और इन्होंने बनाए हैं। 2 गाने उसमें अरिजीत ने गाए हैं। और मैं तो कहूंगा एक आध कोई लाइन अगर सुना दे तो सुना दे, नहीं तो चलिए आने दीजिए। नहीं, आने देते हैं, आने देते हैं। कुछ झूमने दीजिए लोगों को। हाँ, थोड़ा तो सर देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत देर से, जैसे मेरे पास इतने सवाल हैं इस फिल्म को लेकर, क्योंकि इस फिल्म को मैंने तब भी देखा था जब मैं सिर्फ स्कूल में जाता था, और मैं अब देख रहा हूं जब मैं खुद एक जॉब वॉब करने लग गया हूं, अपनी जिंदगी परिस्थितियां समझने लगा हूं। ऐसे हमारे में बड़े सारे दोस्त हैं जो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, लेकिन हाँ, ये कंडीशन पर मैं इनको सवाल पूछने दूंगा आगे कि उनके सवालों के बाद आपको हमें एक तो ये गाना दोनों लोग को साथ में सुनाना होगा, और वो कौन सा एक ऐसा नया गाना है जो आने से पहले हल्ला मचा दिया है और उसमें अरिजीत सिंह और आपका कमाल है, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। मैं ऐसा कह सकता हूँ, मिथुन ने जीवन में बहुत ब्यूटीफुल गाने बनाए हैं, पर मुझे ऐसा लगता है एज ए डायरेक्टर ये मिथुन जी के जीवन का बेस्ट कार्य है। क्या बात है। बस इतना बोल देता हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता। गाने इन्होंने बहुत हिट बनाए, मगर ये इनके जीवन का बेस्ट कार्य है, ये मैं बोल देता हूँ। क्या बात। फिर तो इसके बारे में जानकारी लेनी जरूरी है ना। हर आदमी ग्रो होता है, हर आदमी अच्छा होता है, हर आदमी आगे बढ़ता है और उसके जीवन के काम बढ़ते चले जाते हैं। यही है इनका, बस। तो डियर मीडिया, ये सवाल मेरा पहले अब आपसे है, इससे पहले कि आप सवाल दें, कि आप भी ये जो गाना जिसके जिक्र चल रहा है ये आप जानना चाहते हैं मिथुन से और ये गाना सुनना चाहते हैं, या फिर पहले आप अपने सवाल दागना चाहते हैं? इट्स अप टू यू। क्या बोलती है मीडिया? सवाल कर लेते पहले गाना कि सवाल? नहीं, गाना। गाना। देखिए, हम लोग, अनिल जी ने बहुत एक अच्छी बात इनके जहन में आई है कि हम गदर का एक बहुत कॉन्सर्ट प्लान कर रहे हैं। तो हम बाकायदा, क्योंकि हम प्रेस के लिए खास रूप से उन गानों का प्रीमियर प्लान करना चाह रहे हैं, बाकायदा लाइव उनको हम पेश करना चाह रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वो मोमेंट हम बचा के रखें। आप लोग से यही मेरी दरखास्त है आज की, वो मोमेंट को बचा के रखें। मैं कुछ गाने के बारे में जरूर कुछ ट्रिविया शेयर कर दूंगा, लेकिन पहले हम कुछ सवाल कर लेते हैं जो उदित जी से भी आप लोग जानना चाहते हैं, अनिल जी से भी, फिर आगे बढ़ते हैं। डन रहा। सो डियर मीडिया, अब आपकी बारी है, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। शर्मा जी, आपने कहा कि गदर जो थी वो आइटम बम था, तो इसको आप क्या कहेंगे? मैंने ये नहीं कहा गदर एटम बम था। मैंने कहा कि जब दूसरी कथा आएगी तो मुझे फील होना चाहिए कि एटम बम में ब्लास्ट होने के लायक है, तो ही मैं उसको लेके आऊंगा। मुझे ऐसा लगता है कि गदर 2 की कथा जब मुझे लगा कि एटम बम है तो ही मैं लाया। मेरे 100 इंटरव्यू में ये बात मैंने कही है और मुझे एहसास हुआ, और ये 100% मुझे लगा कि ऐसी कथा है तो मैं लेके आया हूं। और गदर तो गदर थी। गदर के लिए कोई शब्द बोलने की जरूरत ही नहीं है। गदर के लिए सिर्फ इतना ही बोलना काफी है कि गदर थी वो। सही बात। हाय, रूना फ्रॉम वेब दुनिया। आप इनफैक्ट मिथुन जी, आपसे स्पेशली सवाल करना चाहूंगी। जब ये फिल्म का गाना आया था, सर्टेनली अनिल जी बहुत पसंदीदा था।
इसमें एक इंस्ट्रूमेंट बजाया गया था असल वाले में बेला बहार, और ये एक एंडेंजर्ड इंस्ट्रूमेंट कहा गया था, और उसमें एपीजे कलाम साहब खुद आए थे उस इवेंट को, वो मुख्य अतिथि थे जी क्या वो बेला बहार यहाँ पर भी यूज हुआ है क्योंकि रीअरेंजमेंट है, जी, या जी। उस इतने खूबसूरत वाद्य यंत्र जो उसमें यूज किए गए थे उसका भी जी। आपने इस्तेमाल किया है? हमने उसका भी इस्तेमाल बिल्कुल किया है, लेकिन क्या कहते हैं कि एक सिनेमा के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उसको काफी लेयर भी किया है, और उसके जो उसी फैमिली से जो राजस्थान का जो बहुत माना हुआ इंस्ट्रूमेंट है, जो सारंगी जिसे हम कहते हैं, तो उसका भी हमने लाइव बाकायदा रिकॉर्ड किया है और उसको पूरी तरीके से पेश किया है। थैंक यू। क्या उदित बात है, सर। बहुत अच्छा। हाय हाय सर, मेरा सवाल उदित सर से है। आपने सनी देओल के लिए गाया है, पूरा एल्बम आपने किया है गदर 1 में, तो उनकी आवाज़ मतलब 2.5 किलो का हाथ, उनका आवाज़ थोड़ा हैवी है, whereas आपका आवाज़ थोड़ा सॉफ्ट है, जो रोमांटिक गाने आप पे ज़्यादा सूट करते हैं। तो क्या आपने आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन करके उनके लिए फिट की, या आपको कभी डाउट आया कि उनकी आवाज़ पे मेरा आवाज़ सूट करेगा कि नहीं? मैं सनी जी के लिए गाया और इन्होंने कह दिया था कि देखो मैच होना चाहिए सनी जी के लिए, लेकिन ऐसा मैच हुआ कि आप सब लोग जानते ही हैं और पूरी दुनिया में तबाही मच गई। अभी फिर से मिठुन जी ने उसी गाने को अलग ट्रीटमेंट दिया इन्होंने, म्यूजिक का ट्रीटमेंट, कोरस का ट्रीटमेंट, सिंगिंग का ट्रीटमेंट। तो सबसे अच्छी बात यह लगी कि लोगों के दिलों में छू गया वो चीज, सबसे बड़ी बात यह है। और 4 दिन नहीं हुए हैं, 5 करोड़ ऑलमोस्ट व्यूज हैं जी बिल्कुल। और 20 लाख 20 लाख उसके लाइक्स हैं 4 दिन में। तो थैंक्स टू गॉड एंड ऑल योर गुड विशेष के आपका उदित नारायण मतलब सिंगिंग ऑलमोस्ट 43 इयर्स, और मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा और जिस तरह आप लोगों ने प्यार दिया है ऐसे देते रहिए। तो मैं अभी छोड़ने वाला नहीं हूं ये जंग। ये पर्दे पर ही देखो तो ज्यादा बेटर ना, सारे चीजें आप यहाँ क्यों खोलना चाहते हो? पर्दे के लिए तो रखो ना। पूरा भारत पूछ रहा है कि क्या उखड़ रहा है। तो इंडियन फिल्मों को बहुत पसंद किया जाता पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में कहते बैन कर दिया, लेकिन ये ट्रेलर काफी पॉपुलर है पाकिस्तान के अंदर गदर मुझे लगता है कि वहाँ की सबसे सफलतम फिल्मों में से हो गई है सर। नहीं, हलचल क्या, वहां भी लोग बहुत पसंद कर रहे जी। हैं। और पाकिस्तान के लोग गदर को, पहली गदर को भी बहुत प्यार किया, और दूसरे गदर के टीजर को भी बहुत पसंद कर रहे हैं। यूट्यूब पे देखो कितने पाकिस्तानियों के अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं। वो भी सेंसिबल है, समझदार है, सिनेमा है, चलता है सब। कैसे रिश्तों में नजदीकी आएंगी पाकिस्तान इंडिया की? देखिए, फिल्में इसीलिए बनती है ताकि रिश्ते मजबूत हो सकें। पिछली गदर में भी हमने यही कहा था कि मोहब्बतों से ही सारी दुनिया चलती है, मोहब्बतों के बिना कुछ नहीं चलता। और इसके अलावा हम और कह भी क्या सकते हैं? हम तो कह ही सकते हैं बात अपनी, इसमें भी हमने कुछ कहा है। और लेकिन सामने लोग सुनते भी हैं, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के आवाम तो सुनती ही है। बाकी मैं सियासी के बारे में बात नहीं कर सकता, तो सियासतदान ऐसे भी है जो सुनते भी हैं, दोनों तरफ। अनिल जी, अच्छा 22 साल के बाद आपने हीरो हीरोइन मतलब सनी देओल और अमीषा पटेल की वही केमिस्ट्री दोबारा मतलब जीवित की है, तो ऐसा लगता नहीं कि इतने साल हो गए, तो उसका राज क्या है? उसका कोई राज नहीं है। दोनों के दिल में, सनी और अमीषा दोनों के दिल में तारा सिंह और साकीना बसा हुआ था, और दोनों ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की है कि वो उसकी जो है उसकी जिम्मेदारी उन दोनों की है। उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, उसके लिए मैं उन दोनों को ही, आपको और सबको धन्यवाद देना चाहिए। उन दोनों का ही गुण है कि वो उस करेक्टर को फिर से उसी तरह से निभा पाए हैं। सो आई एम थैंकफुल टू देम एंड दे हैव डन द मैजिक, नॉट मी। उसके बारे में बताइए कि उनका क्या कैरेक्टर है और किस तरह
तरह से उनको फिल्म में आपने पोर्ट्रे किया है? सब कुछ आज ही जानना चाहते हैं। अच्छी बात है ना, पिक्चर तारा सिंह को तो हावी होना ही चाहिए ना। तारा सिंह वो तो बच्चा है, अभी बालक है, अभी शुरू जिंदगी जर्नी शुरू कर रहा है, वाह वाह, यात्रा शुरू कर रहा है। उसके पास करने दीजिए उसको यात्रा, उसके कंधों पे इतना बोझा हम क्यों डालें। क्या बात। इसके बाद उनकी सेकंड बड़ी फिल्म आ रही है। हाँ, अच्छी बात है। तो जीनियस में लोगों ने, आप सबने पसंद किया उसे, अब इसमें भी पसंद करेंगे। धीरे धीरे खोलेंगे, इतनी क्या जल्दी है। आज ही सारे खेल खोल दे। अनिल जी हियर। अनिल जी, मैं बहुत मिस करता हूं अमरीश जी को, जो उनका मैं क्या पूरा विश्व, भारत सर कोई मिस करता है। और काश 3 लोग हैं जो इस फिल्म में नहीं हो पाए, अमरीश जी, विवेक शौक, बख्शी साहब, और उन सबको हम सब मिस करते हैं। अभी सर ये भी फिर मैंने कहा, फिर सारी चीजें खोलना चाहते हो यार। कुछ पर्दे के लिए रहने दो ना, पिक्चर 11 अगस्त के लिए कुछ तो रहने दो। अनिल जी, अमरीश जी से जुड़ी सर ट्रिविया आप बता सकते हैं? जी, अमरीश जी से जुड़ी ट्रिविया आप बता सकते हैं? जब उनके पास स्क्रिप्ट लेकर आप गए थे, क्या बातचीत हुई थी, क्या क्या था? अमरीश जी यार, ये किस्से मैं कितनी दफे कह चुका हूँ, 20 साल से ये किस्से कह रहा हूँ। अभी कोई नई बात करो ना। अमरीश जी को पसंद आई थी, अमरीश जी रो आंसुओं से, उनकी आंखों से आंसू गिरते रहे थे जब उन्होंने ये कहानी सुनी थी, और वो उनकी परफॉर्मेंस में दिखा है। अमरीश जी का कोई रिप्लेसमेंट है नहीं, ना उनको कोई बदल सकता है। अनिल जी, माय क्वेश्चन इज, कहाँ है? या राजीव, हाँ जी, हाँ, बख्शी साहब तो नहीं रहे, तो आपने सईद कादरी को क्यों चुना? उत्तम सिंह जी है, फिर भी आपने मिथुन जी को क्यों चुना? देखिए ऐसा होता है कि उत्तम जी हैं, उत्तम जी के गाने हम ले ही रहे थे। एक समय और वक्त के साथ हर चीज थोड़ा थोड़ा बदलती है। हमें थोड़ी थोड़ी नई साउंड चाहिए थी। ऐसा नहीं कि उत्तम जी सक्षम नहीं थे वो नई साउंड देने के लिए, पर मुझे ऐसा लगा कि प्रोजेक्ट के लिए और अपने लिए और इस फिल्म के लिए मिथुन जी मुझे ज्यादा एप्ट लगे। मुझे लगा कि जिस तरह की साउंड मैं सोचता हूँ वो मिथुन जी ज्यादा बेटर देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि उत्तम जी नहीं दे सकते थे, पर ये एज ए डायरेक्टर मेरा परसेप्शन था। बख्शी साहब, अब बख्शी साहब को मैं कहाँ से ले आऊँ? बख्शी साहब के वर्ड्स तो मैंने लिए शर्मा जी, सॉन्ग फिल्म स्टार्टअप भी आती है खाली आप हैं? स्टार्टअप फिल्म है। मोहम्मद रफी, क्या बोल रहे हैं आप? मैं मिथुन जी से पूछ हाँ, पूछिए। क्योंकि ये पेट्रियोटिक फिल्म है, डिड यू इंस्पायर्ड फ्रॉम द ओल्ड पेट्रियोटिक सॉन्ग्स ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री? हाउ यू मेड दिस न्यू सॉन्ग्स? देखिए, एज एक संगीतकार होने के नाते मेरे फादर हमेशा मुझे कहा करते थे कि इतिहास को नहीं जानोगे तो भविष्य कभी बना नहीं पाओगे। तो वो जो काम है जो हमारे बुजुर्गों ने किया है, जो पेट्रियोटिक सॉन्ग्स मदन मोहन साहब के रहे हैं, हकीकत फिल्म के गाने और भी इतने सारे लेजेंडरी गाने हैं, वो मेरे सिस्टम का बिल्कुल हिस्सा है। लेकिन जैसे आपने कहा कि एक आर्टिस्ट जो है वो अपनी नजर से दुनिया को देखता है, तो जब मैंने गदर 2 का नरेशन लिया, अनिल जी ने मुझे बाकायदा डिनर पे बुलाया था और उन्होंने मुझे 2 घंटे का नरेशन दिया, और उस वक्त मैं बड़ा मुतासर हुआ, क्योंकि मैंने देखा कि इतना काम करने के बाद, इतना अचीव करने के बाद भी जो पैशन इनके अंदर मैंने देखा, आप लोग को जान के बहुत खुशी होगी कि इस जीवन के इस स्तर पर हो